वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग कुछ एसटीडी के बारे में बात करते हैं। एसटीडी जैसा कि आप लोगों को पता है, पहले मेरा वीडियो आ चुका है, उसमें लिखा था कमिंग सून फॉर मैथ। हम आप लोगों को मैथ पढ़ाएंगे। इससे पहले कुछ स्टार्ट करें, उससे पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन। हम मैथ पढ़ाएंगे आज। बेसिकली थोड़ा इंट्रोडक्शन देते हैं 3D का। 3D ओके। तो आप लोग देखेंगे 3D क्या होता है। 3D बेसिकली दो चीज़ें होती हैं। वैसे होता तो बहुत कुछ है, लेकिन 3D बेसिकली दो चीज़ें होती हैं। एक होता है प्रिज्म, मतलब घन। एक होता है पिरामिड। क्या होता है? पिरामिड। ये दो स्ट्रक्चर होते हैं 3D में बेसिकली। और 3D में टू स्ट्रक्चर्स होते हैं, एक घन एक पिरामिड। ओके, अब वन बाय वन करके हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अब देखेंगे घन क्या होता है। घन की जब हम बात करते हैं तो घन उसको कहते हैं जिसका बेस और टॉप, मतलब बॉटम और टॉप दोनों इक्वल हों। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, फॉर एग्जांपल ये मार्कर है। इस मार्कर का देखो बेस और टॉप दोनों इक्वल है ना, मतलब सर्कुलर बेस भी है, सर्कुलर टॉप भी है। तो जिसके दोनों बेस और टॉप सर्कुलर होते हैं, मतलब सेम हो, सर्कुलर भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है और ट्रायंगल भी हो सकता है। जिसका सेम हो उसको कहते हैं घन। जैसे बेसिकली ये एक घन है, इसका देखो ये बेस हुआ, ये टॉप हुआ, सेम है। और ये भी घन है, इसका बेस और टॉप सेम है, ये भी घन है। बहुत से एग्जाम्पल्स हैं। अगर हम लोग देखना चाहें, इसको एक ट्रायंगुलर बना लेते हैं। सॉरी, this ओके। अब देखो इसका ये बेस ट्रायंगुलर है और जो टॉप है वो भी ट्रायंगुलर है। तो जिसके ट्रायंगुलर होते हैं उसको क्या बोलते हैं? घन। घन मतलब जैसे रोलर होता है। अब इसके कुछ फार्मूलाज होते हैं, जैसे समझने की हम लोग कोशिश करेंगे। तो इसका जो एरिया होता है वो साइड क्यूब होता है। साइड, इसका सॉरी वॉल्यूम, एरिया नहीं, इसमें वॉल्यूम होता है। एरिया होता है साइड क्यूब। जैसे घन की इसकी जो 3 साइड हैं सारी इक्वल होती हैं, ओके, तब ये हो जाएगा ए क्यूब। ठीक, साइड क्यूब होता है। अगर हम इसकी बात करते हैं, मतलब कोई भी हो, अगर इसकी बात करते हैं तो इसमें हम लोग देखेंगे कि इसका जो बॉटम या टल होता है, इसका मतलब बेसिकली होता है ये है एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। ओके, एरिया ऑफ बेस। अब ये स्क्वायर है, ये भी ए है, ये भी ए, स्क्वायर है। स्क्वायर का एरिया होता है ए स्क्वायर एंड इसकी हाइट है ए। अब हम लोग अगर देख रहे हैं तो इसकी हाइट ये भी ए है, ये भी ए है, तो ए से मल्टीप्लाई करा देंगे। ओके, तो हो जाएगा ए क्यूब। उम्मीद करते हैं यहां तक आप लोग समझ रहे होंगे। अब आगे देखते हैं, एरिया होगा। अब इसका एरिया अगर हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं तो बेस ऑफ एरिया इनटू हाइट होती है वॉल्यूम की, वॉल्यूम। अब ये हो गया इसका। ठीक, अब इसका देखते हैं V1 एंड V2। समझने के लिए देखते हैं। आप बेसिकली मतलब ऐसा होगा, ये नहीं होगा कि आप लोग बैठ के रट रहे हैं कि इसका एरिया क्या होता है, घन क्या होता है, रोलर क्या होता है, अगर ट्रायंगुलर हो तो उसका क्या होगा। ये सब फालतू की चीजें हैं। अगर आप किसी टीचर से पढ़ने आ रहे हैं और फिर बैठ के रट रहे हैं तो इसका कोई मतलब नहीं बनता है। या तो फिर आप किताब से रट लीजिए या फिर यहाँ आगे समझ लीजिए। बेहतर है कि समझ लीजिए। कोई भी चीज़ रटने से कुछ नहीं होगा, समझने से होगा। ओके, तो अब इसका देखते हैं। अगर आप लोगों ने 3D पढ़ा रखा होगा तो आपको पता होगा कि सर्कल है, सर्कल का एरिया क्या होता है। एरिया ऑफ बेस लिखना है ना, तो सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। ओके, ये होता है पाई आर स्क्वायर। अगर आप लोगों ने 2D पढ़ रखा है, अगर नहीं पढ़ रखा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम आपको जरूर प्रोवाइड कराएंगे। ओके, अब इनटू हाइट इसकी ये, इसको मान लेते हैं आर, ये हाइट है h, देन ये h, तब होगा पाई आर स्क्वायर h। ओके, इसका एरिया आ गया। अब उम्मीद करते हैं आप लोग समझ रहे होंगे। फॉर एग्जांपल इसका समझ लेते हैं एक बार, क्योंकि एक जब
एक से अधिक एग्जांपल्स लेंगे तो हम लोग भूलेंगे नहीं। अब ये अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल है मतलब समबाहु त्रिभुज, तो ये होगी ए ए ए ए ए ए, ये साइड मान रहे हैं, हाइट कितनी है h है। ओके, अब इसका निकालते हैं V3। V3 इसका क्या हमने बताया फॉर्मूला, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। तो देखते हैं एरिया ऑफ बेस क्या होगा, √3/4a²। ये होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया, मतलब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। ओके, हाइट से मल्टीप्लाई करा देंगे सिंपली, हाइट से मल्टीप्लाई करा h, तब हो जाएगा √3/4a²h। ओके, आप लोग समझ रहे होंगे। अब इसमें हम लोगों को बेसिकली समझना ये रहेगा कि पहले हमने बता दिया कि ये कौन कौन से जो फिगर्स हैं उनको कवर करेगा। तो जिसका बेस एंड टॉप दोनों सेम होंगे वो सारे घन होंगे। अब हम लोगों ने हाई स्कूल में जैसे पढ़ा प्रिज्म कुछ और होता था उसमें, तो वो नहीं, सिर्फ वो घन नहीं होता, घन मतलब सारे होते हैं। ठीक, कुछ लोग इसी को सिर्फ घन समझते हैं। हर एक चीज क्लियर करते हुए चलेंगे। अभी आप लोगों को विश्वास दिला रहे हैं कि हम लोग जो सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं इसको एंड तक ले जाएंगे, और इसको एंड तक जाते जाते इसका लास्ट होते होते आप बिल्कुल एकदम परफेक्ट होंगे। ये चीज अभी हम विश्वास दिला रहे हैं, बाद में आप खुद इसको कहेंगे। थोड़े दिन के बाद इसी बोर्ड पे ये सब प्रूफ करके दिखाते हैं। ओके, अब देखो इसका हम डिस्कस कर लेते हैं। वॉल्यूम हो गया, अब लिक्विड सरफेस एरिया मतलब वक्र पृष्ठ। देखो वक्र पृष्ठ क्या होता है, अब कोई भी हो आपको रटना नहीं है, बैठ के याद नहीं करना, सिर्फ एक बार समझना है, 10 क्वेश्चन करने बस, आपके दिमाग में फिट है। ओके, अब देखो लिक्विड सरफेस एरिया मतलब वक्र पृष्ठ। ठीक, वक्र पृष्ठ क्या होता है, वक्र पृष्ठ होता है पेरीमीटर ऑफ बेस। अब पेरीमीटर ऑफ बेस देख लेंगे क्या होगा, ए ए ए ए ए कितना होगा 4a पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट। हाइट क्या होगी, ए इसकी भी है ए इसकी भी है, मतलब हाइट इसकी बेस ए ही है, ए से मल्टीप्लाई करा देंगे तो आएगा 4a²। पहले हम लोग इसको याद करते थे कि इसका वक्र पृष्ठ मतलब लिक्विड सरफेस एरिया क्या होगा 4a²। अगर आपको नहीं पता है तो जानकारी के लिए बता देते हैं कि वक्र पृष्ठ होता क्या है। वक्र पृष्ठ ये होता है, अगर देखो इसको हम कोई अगर घनाकार चीज है तो उसको अगर हम साइड से कवर कर लें, जैसे फॉर एग्जांपल ये मार्कर है, इसको हम साइड से पूरा कवर कर लें। जैसे इसके ऊपर जैसे किसी को गिफ्ट विफ्ट देते हैं तो उसको क्या करते हैं, बढ़िया उसकी पैकिंग करवाते हैं, रैपिंग करवाते हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर ये बॉटम एंड टॉप छोड़ देंगे। ओके, और इसको पूरा ये करवा लेंगे तो ये क्या होगा, इसको बोलते हैं वक्र पृष्ठ, लिक्विड सरफेस एरिया या कवर्ड सरफेस एरिया। ओके, तो इसको पूरा करवा लेंगे। तो पूरा क्या करवाएंगे, देखो इसका ये बेसिक, इसको बोलते हैं, ये जो साइड का कवर करते हैं इसको बोलते हैं क्या, पेरीमीटर, और ये हाइट वही कवर हो जाएगा। ओके, उम्मीद करते हैं आप लोग समझ रहे होंगे। जो चीज़ आप लोगों को क्लियर ना हो, कोई चीज़ स्किप कर जाए, हर एक टीचर की, हर एक लोग की अपनी एक टंग अलग होती है, कोई स्पीड में बोलते हैं, कोई स्लो बोलते हैं। हो सकता है कि आपको कुछ भी स्किप कर सकता है, तो आप उसको कमेंट में रिट्राई कर सकते हैं, हम उसको दोबारा बेहतर करने की कोशिश करेंगे आपके लिए। ओके, अब आगे देखते हैं टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया, अब टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, बेसिकली अगर हम लोग समझने की कोशिश करते हैं तो टोटल सरफेस एरिया में मार्कर से समझते हैं। ये पूरा कवर करेंगे, ठीक, पूरा साइड का, और टॉप और बॉटम दोनों कवर कर लेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग बोतल में पानी भरते हैं तो नीचे भी ये होता है ऊपर भी होता है, तो इसको भी पूरा रैप करवा लेंगे, नीचे भी ऊपर भी, ये सब पूरा बंद हो जाएगा, मतलब किसी को कुछ ना दिखे। ठीक है, तब देख लो पूरा बंद करवाने के लिए तो हमको पहले जरूरत पड़ेगी इसकी, यही, तो इसके लिए यहाँ लिख लेंगे CSA कवर्ड सरफेस एरिया प्लस बॉटम एंड टॉप कर लेंगे। ओके, बॉटम एंड टॉप, तो बॉटम इसका क्या है, अगर ये ले रहे हैं बॉटम क्या है, सर्कुलर है, तो एरिया ये पूरी एरिया कवर करेगा ना, तो इसको एरिया ले लेंगे, तो एरिया पाई r², अगर ये ले रहे हैं, लेकिन हम लोग इसको पहले कर रहे हैं ना तो इसको लिखेंगे। ओके, इसकी एरिया क्या होगी, स्क्वायर है, स्क्वायर की एरिया होती है a²। ओके, जैसा a² नीचे ऐसा a² ऊपर है ना, ये बॉटम है ये टॉप है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 हो गया ना, 1 and 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और इसका एज इट इज यही यहाँ यही है ही। अब उसको दोबारा टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है, ऐसे ही लिख लेते हैं 2a² इंटू 6a²। अब ये 6a² कैसे आया है, क्यों आया है, सारी सब थ्योरी यहाँ से चल रही है, अगर आप लोग पूरा देखेंगे तो जरूर समझ आएगा।
ओके, ये हो गया लिक्विड सरफेस एरिया। अब हम अगर हम लोग बात करते हैं इसी में लिक्विड सरफेस कवर्ड सरफेस, लिक्विड सरफेस कवर सरफेस दोनों होता है। ओके, अब देखते हैं हम लोग इसको भी कवर कर लेते हैं। इसका भी कवर सरफेस एरिया क्या होगा, कवर सरफेस एरिया। ओके, इसका वॉल्यूम तो डिस्कस ही कर चुके हैं, ठीक है, कवर सरफेस एरिया डिस्कस करते हैं। तो इसका कवर सरफेस एरिया में वही होगा ना, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। देख लेते हैं पेरीमीटर ऑफ बेस, जो आप लोगों ने 2D पढ़ रखा होगा तो आप लोगों को पता होगा कि सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है। सर्कल का पेरीमीटर होता है 2πr। ओके, 2πr इंटू हाइट होगा 2πrh। ओके, 2πrh, समझ आया। अगर इसका टोटल सरफेस एरिया देखते हैं, टोटल सरफेस एरिया, ओके, तब टोटल सरफेस एरिया अभी हमने पीछे बताया आपको कि कवर्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ टॉप एंड बॉटम। ओके, लिख लेते हैं 2πrh प्लस 2 टाइम, ये देख लो सर्कुलर है ना, तो सर्कल का एरिया क्या होगी πr²। पाई, अब इसको कर लेंगे 2πrh प्लस 2πr²। अब इसमें देखो 2πr कॉमन ले लेंगे, 2πr, यहाँ क्या बचेगा h देन r। ओके, ये हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया। ओके, ये है बेसिक इंट्रोडक्शन। मतलब ये नहीं है कि इसको पूरा डिस्क्राइब कर दिया है, इसको अभी जब हम लोग इसको 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे तब इससे कुछ एग्जांपल्स करेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे और इसको बिल्कुल डिटेल में करेंगे। जैसे इसमें एक क्वेश्चन आता है कि इसमें जो है एक घन है, घन में सबसे लंबी छड़ कहाँ रखी जा सकती है, कितनी हाइट होगी, तो यहाँ से यहाँ तक सबसे लंबी छड़ रखी जाएगी, तो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे कि इसको ये निकालने के लिए यहाँ से निकालेंगे, फिर इसको यहाँ से निकालेंगे, वो आप लोगों को आगे बताएंगे। ओके, आपको समझ में आ रहा होगा, जैसे वो आगे डिस्कस करेंगे। अगर हम लोग इसकी बात करेंगे तो ये भी ऐसे ही निकल आएगा। अब ये आप लोगों की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि इसका कवर्ड सरफेस एरिया, लिक्विड कवर्ड सरफेस एरिया कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।